पॉप साधारण जनगण है या एक्टिविस्ट है, कैसे उनको मुकाबला करना चाहिए इन सब चीज़ों से। और जैसे ये पैंडेमिक ट्रीटी, इसका भी विरोध करना है तो इसको कैसे किया जाए, या जैसे हेल्थ प्लानिंग जो भी कुछ गलत हो रहा है, how to rectify or how can we raise awareness against such issues? ये अभी काफी मुश्किल काम है। मैं क्योंकि मेन है हमारा मेन बैरियर हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी आ जाता है। मेडिकल जो डॉक्टर्स का आज के तारीख में जो डॉक्टर्स का जो ट्रेनिंग होता है वो काफ़ी हाईली स्पेशलाइजेशन होता है। तो वो क्या है, एक ही चीज़ को देखता है। अगर आपने देखा होगा कई बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं टीवी में, एचपीवी वैक्सीन को प्रमोट करते हैं। वो अपनी तरह से सही में बिलीव करते हैं कि सिंपल चीज़ है, एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर होता है तो वो डालेंगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा। उनके पास ऐसे बड़ा पैटर्न देखने का वो नहीं रहता है, वो थिंकिंग ही नहीं रहता है। वो हम क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाते ही नहीं है, टेक्नोलॉजिकल थिंकिंग पढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है कि काम करता है, मशीन में काम करता है। कुछ वायरस है, एंटीवायरस लगा दिया, पर ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने कहा कि खाली एचपीवी वैक्सीन ही कारण नहीं है सर्वाइकल कैंसर का, और भी है, अनसेफ सेक्स है, मल्टीपल पार्टनर है, इन्फेक्शन है, फिर दूसरे भी स्ट्रेन्स आ जाएंगे। फिर इसके अलावा दे आर अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस, गोनोरिया, ये वो। अभी आप तो ये नहीं कहोगे कि ठीक है एचपीवी वैक्सीन बच्चे आपने लगा लिया, नाउ यू कैन हैव फ्री। अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए अल्टीमेटली यू हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। अगर ऑल प्रिकॉशंस लेंगे तो अपने आप एचपीवी का इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा, अपने आप सर्वाइकल कैंसर कम हो जाएगा, जो कि पिछले 30 साल का डेटा बता रहा है, लोगों में ऐसा आया है। जेनेटल हाइजीन, सिमिलरली डायरिया। अभी डायरिया मैंने रोटा वायरस के लिए आपने वैक्सीन निकाली है, बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। डायरिया, वाटर सप्लाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, नहीं तो उससे आपने डायरिया नहीं रोक पाए, क्योंकि उसके कई कारण है। तो सेफ वाटर देंगे आप, उसमें जो पैसा आप रोटा वायरस वैक्सीन में लगा रहे हैं या दूसरे, उसमें अगर सेफ वाटर देंगे तो यू विल नॉट ओनली प्रिवेंट अगेंस्ट रोटा वायरस इन्फेक्शन बट अदर पैथोजेंस विच आर कॉजिंग डायरिया। सिमिलरली एचपीवी से खाली नहीं होता, कैंसर के और भी कारण होते हैं। रिपीटेड चाइल्ड बर्थ होते हैं, सेक्सुअल ट्रॉमा होता है, ये होता है। ऐसे ही अभी बर्थ रेट कम हो रहा है, लोग वर्किंग वुमेन हो गए, 1-2 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, यंग एज ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ऑलरेडी सोशल चेंजेस आ रहा है जिससे कि कैंसर सर्विस के रेट कम हो जाएंगे। और स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि वैक्सीन के बाद भी आपको करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी में क्या है, टेक्नोलॉजी पेश किया जाता है उनको, और वो जो अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट होगा एचपीवी वैक्सीन करेगा, हेपेटाइटिस होगा तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इम्यूनेशन प्रोग्राम में ले आया। पर अभी आप डेटा से देख रहे हैं कि लिवर कैंसर कम नहीं हुआ है। तो ये सब बस चेंज बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि प्रमोशन है, मार्केटिंग है, क्योंकि क्या है, फिल्म एक्टर आ जाएंगे, फिल्म एक्ट्रेस आ जाएंगे जो एचपीवी वैक्सीन को अभी वो कोई ने अपना डेथ भी ये कर लिया है, नकली डेथ करके फिर आके बोल रहे कि तो इसका जो प्रोपेगेंडा होता है इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, जो लॉजिक होता है उसका इफेक्ट कम होता है। और अभी ऐसा है, सिचुएशन आ गया कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनमें भी दे आर ऑल्सो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोपेगेंडा एंड दे आर टनल विजन हो गया है। तो ये प्रोपेगेंडा, जैसे आप कोका कोला बिका, आपका पेप्सी बिका, पिज़्ज़ा बिक रहा है, फास्ट फूड बिक रहा है। तो अभी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, और वैक्सीन इज़ द बिगेस्ट मार्केट नो। इसका वजह यह है कि वैक्सीन टारगेट इज 100% पॉपुलेशन, हेल्दी को भी दे रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट इज एंश्योर्ड। और यूनिवर्सल प्रोग्राम में ले आए तो सबको वो गवर्नमेंट पैसा देगा, टैक्स पेयर का पैसा है, और जनता भी खुश है कि मेरे को तो फ्री में मिल रहा है। और उसको मालूम नहीं कि हम धीरे धीरे हम ही गरीब हो रहे हैं, पूरा देश गरीब हो रहा है, बिकॉज इट इज टैक्स पेयर्स मनी। तो जबकि अगर दवाई के ऊपर आप ये करो, ट्रीटमेंट के ऊपर, तो at a given time only 5 to 10% people will be sick requiring treatment, but if you promote vaccine it will be consumed by 100%। तो आपका प्रॉफिट एश्योर्ड है। उसके बाद आपको बूस्टर लगाना है, उसके बाद ये लगाना है। पर ऐसा सिचुएशन आएगा कि रोज ही एक, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी वायरोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो रोज कुछ एक वायरस करेगा, उसका म्यूटेट करेगा, उसका जीनोमिक सर्वे करेगा, फिर बोलेगा ये नया स्ट्रेन है, इससे अभी नया वैक्सीन बनाना है। तो
अभी एवरीबडी इज गॉट नाउ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी उसको वैक्सीन जो है उनका शेयर मार्केट रहता है, उनका जो स्टॉक होल्डर है, उनके जो शेयर होल्डर है, उनके लिए प्रॉफिट बताना पड़ता है। डॉक्टर्स, अभी कॉर्पोरेट मेडिसिन आ गया है, तो इंडिविजुअल उसका जो डॉक्टर का ऑटोनॉमी नहीं है। तो ये जो डेमोक्रेसी पीपल पार्लियामेंट में होना चाहिए, इसका क्वेश्चन अपने रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन करना चाहिए, डेटा को फॉलो करना चाहिए, डेटा डिमांड करना चाहिए कि क्या रेट है। तो इसके लिए एजुकेशन अवेयरनेस काफ़ी, मतलब ये ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है इसका। अभी ग्लोबल मूवमेंट होगा, क्योंकि ये खाली इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, सभी देशों का प्रॉब्लम है। तो आई कैन नॉट गिव एनी easy answers, unfortunately.